यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी की दो टूक, कहा राज सत्ता योगियों के लिए, भोगियों के लिए नहीं, सत्ता हमारे लिए मौज मस्ती का अड्डा नहीं। अवैध बूचड़खानों पर तालाबंदी को आदित्यनाथ योगी ने एनजीटी के मानकों के मुताबिक बताया, कानून व्यवस्था हाथ में लेने वालों को सख्त हिदायत दी। एंटी रोमियो स्क्वाड को यूपी के सीएम ने बताया जायज, कहा इसका किसी जाति धर्म से नहीं संबंध। कर्ज माफी के बाद गन्ना किसानों को 2 महीने के अंदर मिलेगा बकाये का भुगतान। योगी ने भुगतान नहीं होने पर चीनी मिल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। यूपी के स्वास्थ्य को दुरुस्त करने में जुटी योगी सरकार, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में बच्चों की मौत के लिए सीएमओ होंगे जिम्मेदार, भूख से मौत होने पर डीएम पर होगी कार्रवाई। लखनऊ में सरकारी डॉक्टरों को योगी ने किया खबरदार, कहा मरीजों से बरतें नरमी, प्राइवेट प्रैक्टिस को छोड़ें। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में नए वेंटिलेटर के उद्घाटन के मौके पर बोले योगी, गोरखपुर के अच्छे डॉक्टर्स को पिछली सरकार ने भेजा सैफई कन्नौज। सीएम योगी ने अपने मंत्रियों के लिए दिए शासन के मूल मंत्र, सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं मिला जनादेश। 6 महीने के भीतर विभाग के साथ साथ मंत्रियों की कार्य क्षमता की भी होगी समीक्षा, पास नहीं तो दूसरों को मिलेगा मौका। नवरात्र पर यूपी के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सरकारी आवास पर किया कन्या पूजन, पूरे विधि विधान से की पूजा अर्चना। किसानों की कर्ज माफी पर योगी सरकार ने दिखाया महाराष्ट्र सरकार को रास्ता, सीएम फडणवीस ने वित्त सचिव को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। मुंबई में विधानमंडल के बाहर कांग्रेस, एनसीपी, एसपी के विधायकों का प्रदर्शन, किसानों का कर्ज माफ करने की मांग। यूपी में किसानों की कर्ज माफी का राहुल गांधी ने किया ट्वीट, कहा अभी यूपी के किसानों को मिली आंशिक राहत, दूसरे राज्यों के किसानों को भी मिले राहत। किसानों की कर्ज माफी पर राहुल की ट्वीट का पर्यटन मंत्री महेश शर्मा का जवाब, पूछा 60 साल मिलने के बाद भी किसानों के लिए कुछ क्यों नहीं किया। लखनऊ में सीएम आदित्यनाथ योगी से मिले एसपी नेता शिवपाल यादव, कालिदास मार्ग स्थित निवास में बैठे। भूत बंगले के तौर पर चर्चित 6 कालिदास मार्ग में जागरण और पूजा पाठ, लघु सिंचाई मंत्री एसपी सिंह वाघेल का गृह प्रवेश। केशव मौर्य के घर भी हुई रामनवमी की पूजा, करीब घंटे भर तक 7 कालिदास मार्ग में हवन। कैबिनेट मंत्री सत्यदेव पचौरी ने अपने पूरे परिवार के साथ किया गृह प्रवेश, 9 कालिदास मार्ग के बाहर बना स्वास्थ्य। मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता राजा वाल्मीकि की हत्या, बाइक सवार 3 बदमाश गोली मारकर फरार। ईवीएम मसले पर सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी कांग्रेस, राहुल गांधी ने सीताराम येचुरी से की मुलाकात, सूत्रों के मुताबिक स्वतंत्र जांच की कर सकते हैं मांग। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की समस्या पर फारूक अब्दुल्ला की जुबान बेकाबू, कहा भारत पाकिस्तान नहीं सुलझा सकते कश्मीर मसला तो तीसरे पक्ष के तौर पर अमेरिका करे दखल। फारूक के बयान को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया अलगाववादियों की भाषा, बोले चुनाव नजदीक आते ही परेशान हो गए हैं। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने फारूक के बयान से जताई असहमति, कहा भारत और पाकिस्तान का मसला 2 देशों का मुद्दा, इसमें किसी तीसरे की जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला को शिवसेना नेता संजय राउत ने विदेश में जाकर रहने की सलाह दी, कहा अगर अमेरिका भारत की करना चाहता है मदद तो दाऊद और हाफिज को पकड़ने में पहले करे मदद। कश्मीर में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ विवादित वीडियो, पाकिस्तान टीम की जर्सी में पाक राष्ट्रगान गाते दिख रहे हैं कुछ नौजवान। सीने पर 9 गोलियां खाकर भी सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता ने जीती जिंदगी की जंग, दिल्ली के एम्स में 2 महीने बाद कोमा से आया होश। एम्स में कैप्टन कमांडेंट चेतन चीता से गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने की मुलाकात, जम्मू कश्मीर के बांदीपुर में आतंकियों से मुठभेड़ में घायल हुए थे। मुंबई में आईएस के 3 संदिग्धों के समुंदर के रास्ते शहर में घुसने की खबर। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन जारी, पूंछ में सेना की पोस्ट के साथ रिहायशी इलाकों पर फायरिंग। शुपैया में अज्ञात बंदूकधारियों ने पूर्व सरपंच के घर में किया हमला, तोड़फोड़ की शिकायत। जेटली मानहानि केस में नहीं थम रही सियासत, जेठमलानी बिल के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती करेंगे एलजी से मुलाकात। एमसीडी चुनाव में कांग्रेस का अंदरूनी कलह बरकरार, पूर्व मंत्री मंगत राम ने कहा दिल्ली को कांग्रेस मुक्त बनाने का काम कर रहे हैं अजय माकन।
दिल्ली में एमसीडी चुनाव का चढ़ा रंग, कचरे की समस्या पर आम आदमी पार्टी ने बनाई पैरोडी। एमसीडी चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, शुक्रवार को राजौरी गार्डन में मांगेंगे वोट। यूपी के बुलंदशहर में देसी शराब की दुकान पर महिलाओं का गुस्सा फूटा, तोड़फोड़ के बाद आग लगाई। संभल में शराब की दुकान पर पत्थरबाजी के बाद तोड़फोड़, सेल्समैन ने भागकर बचाई जान। यूपी के हापुड़ में शराब के ठेके पर महिलाओं का हंगामा, शराब की पेटियों को बाहर फेंका। मऊ में महिलाओं ने शराब की दुकानों के खिलाफ मोर्चा खोला, जमकर हंगामा किया। सिटी मैजिस्ट्रेट ने दुकानों को बंद करने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश के सतना में शराब दुकान के विरोध में पत्थरबाजी, दुकान में तोड़फोड़। राजस्थान के अलवर में गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी का मामला, गाय ले जा रहे शख्स को बीच सड़क पर पीट कर मार डाला। अलवर केस में नया खुलासा, पीड़ितों को कानूनी तौर पर गाय ले जाने की मिली थी इजाजत। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने वालों के लिए 5,000 रुपए का इनाम रखा। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने गो हत्या पर बैन की मांग, इराक और शियाओं के सर्वोच्च धर्मगुरु का हवाला देते हुए गो हत्या पर बैन का समर्थन किया। अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान के लिए बीफ के खिलाफ बयान देना पड़ा महंगा, भाई ने पद से हटाने का ऐलान किया। जुनैल आबेदीन ने गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए की थी मोदी सरकार से अपील, उनके भाई ने खुद को घोषित किया दीवान। दो 2019 के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार, अंत्योदय मिशन के जरिए गरीबों तक पहुंचने की कोशिश, 50,000 ग्राम पंचायतों पर बीजेपी का फोकस। झारखंड के साहिबगंज में गुरुवार को पीएम मोदी गंगा पुल और बंदरगाह निर्माण का रखेंगे आधारशिला। उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत का बयान, अगर उत्तराखंड में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर खत्म करने की अपील। आतंकी गतिविधियों को छोड़कर सभी तरह की क्राइम में मौत की सजा को खत्म करने की वकालत, लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर सभी राज्यों से मांगी गई राय। लालू यादव ने बेटे के निर्माणाधीन मॉल की मिट्टी चिड़ियाघर को बेचने के आरोप का किया खंडन। पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा की हजारीबाग जेल से रिहाई। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। हरियाणा के सोनीपत में वीआईपी काफिले में फंसी 2.5 साल की बच्ची की जान, 30 मिनट जाम में रुकी एम्बुलेंस। यूपी के लखीमपुर खीरी में एबीवीपी छात्रों का प्रदर्शन, फीस बढ़ोतरी का विरोध। अयोध्या में रामनवमी मेले के दौरान हादसा, भगदड़ में एक महिला श्रद्धालु की मौत। सरयू में स्नान के बाद राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए जाते समय हुआ हादसा। भोपाल के मिशनरी स्कूल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा। यूपी के अमरोहा में बहू से अवैध संबंधों को लेकर बेटे ने किया पिता का कत्ल। हरियाणा के फरीदाबाद में सड़कों पर उतरी महिलाएं, शराब के ठेकों को बंद करवाया। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में आंखों की दवाई डालने से मरीज परेशान, रोशनी कम होने की शिकायत। अमृतसर में पुलिस के हत्थे चढ़े 13 शातिर लुटेरे, लूट की 6 बाइक के साथ हेरोइन भी बरामद। भिवानी में दलित जाति के दूल्हे की घुड़चढ़ी रुकवाकर दबंगों ने बारातियों के साथ की मारपीट, खबर मिलते ही पहुंची पुलिस। बिग बॉस में कंटेस्टेंट रहे ओम स्वामी ने पानीपत में दर्ज कराया लूट का मामला, 5 युवकों पर हथियार के दम पर 30,000 लूटने का आरोप। मध्य प्रदेश के खरगोन में सरपंच को वोट नहीं देने की ग्रामीणों को मिली सजा, 300 परिवारों को हैंडपंप से पानी लेने पर मनाही। लोनावला के जंगल में इंजीनियरिंग के छात्र और लड़की का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुल्ढाना में झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई, छापेमारी के दौरान एक क्लिनिक से भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाएं जब्त।
भरतपुर में पुलिस पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में पूर्व विधायक गोपीचंद गुर्जर समेत 8 लोगों को 3 साल की सजा, 42 लोगों को बरी किया। राजस्थान के धौलपुर में शॉर्ट सर्किट से खेत में पहुंची गेहूं की फसल में आग, 1 बीघा फसल जलकर खाक। बिहार के कटिहार में गंगा का जलस्तर बढ़ने से किसानों पर आफत, बाढ़ में लाखों की फसल बर्बाद।